नमस्कार दोस्तों, महिंद्रा एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज की बिग अपडेट, राजस्थान विद्युत विभाग ने फॉर्म रीओपन किया है। तो सभी बच्चों को इसके लिए अब आवेदन करना चाहिए, क्योंकि दोबारा मौका मिला है। जिस बच्चे की ग्रेजुएशन हो गई है या जिस बच्चे ने अभी 12th पास कर लिया है, वो भी इसके लिए एलिजिबल हो गए हैं अब। तो मैं तो कहता हूँ सबको आवेदन करना चाहिए इसमें, और एक अच्छा मौका है सभी के लिए, क्योंकि कोरोना के चलते सभी भर्तियाँ अटकी हुई थी, तो काफ़ी लंबा समय इसमें बीत गया था। तो ये एक अच्छा मौका मिला है सभी को। तो देखते हैं इसमें क्या वैकेंसी है और कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, क्या एज क्राइटेरिया इसमें और क्या इसका शुल्क है। तो सभी की चर्चा करेंगे, और लास्ट में ये भी चर्चा करेंगे कि पीछे जो भर्ती हुई थी उसके मुताबिक कौन सा जो वैकेंसी है, कौन सी कंपनी में आप लगाओ ताकि उसमें ज़्यादा संभावना है, चांसेस है उसमें सिलेक्शन के। तो वो सब देखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं इसकी सब वैकेंसी के बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे कंपनी दी गई है, और इन कंपनी के द्वारा जो फील्ड एरिया है इनके अकॉर्डिंग आएगा, तो वो दे रखा है, ठीक है। तो ये आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके भी देख सकते हो आराम से, ठीक है। इस पर ज़्यादा समय ख़राब नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। ये 5 कंपनियां दे रखी है, तो इसमें जो एरिया है वो दे रखा है इनमें। और ये जो वैकेंसी डिटेल्स है इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले दे रखा है असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर, है ना। तो ये वैकेंसी है, तो ये ज़्यादा मात्रा में तो नहीं है, लेकिन अच्छी वैकेंसी है, अच्छी पोस्ट है। 9 वैकेंसी है इसके अंदर, और आगे हम इसकी बात करेंगे। इसकी जो एजुकेशन है, एज है, और सबकी बात करेंगे। अभी केवल वैकेंसी के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये टीएसपी एरिया की दी है इन्होंने, तो और टीएसपी वाले बच्चे भर सकते हैं इसमें। और जूनियर लीगल ऑफिसर है, तो इसकी जो वैकेंसी है वो 12 वैकेंसी इसकी है। और आगे देखते हैं। और ये जो जूनियर अकाउंटेंट है, इसकी वैकेंसी टोटल है 280 वैकेंसीज है, ठीक है। तो ये वैकेंसी भी ठीक है, और अच्छा खासा नंबर है इसका वैकेंसी का, जूनियर अकाउंटेंट का, ठीक है। आगे इसकी हम क्वालिफिकेशन की जरूर बात करेंगे, और कौन बच्चे इसके लिए एलिजिबल हुए हैं और क्या इसका एलिजिबल क्राइटेरिया, सबकी बात करेंगे, ठीक है। और ये जो अभी केवल वैकेंसी की बात कर रहा हूँ, स्टेनोग्राफर, तो ये भी ठीक पोस्ट है, 35 पोस्ट है इसमें। और ये जो वैकेंसी है ये है जूनियर असिस्टेंट कॉमर्शियल, है ना। ये अच्छी वैकेंसी है, ये 768 वैकेंसी है, जो कि अच्छा खासा नंबर है, और एक अच्छा पे ग्रेड भी आपको उसको इस पर मिल जाता है। तो ये अच्छी वैकेंसी है आपके लिए, ठीक है। और ये टीएसपी नॉन टीएसपी वाले एरिया की है। अब यहाँ पे सैलरी, ये सैलरी देखिएगा आप, तो ये सैलरी आपको यहाँ पे देखिएगा, असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर जो लेवल 11 का आपको पे ग्रेड मिलता है इसमें। तो इसमें देखिएगा ये 37,800 पर मंथ आपको मिलता है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, मैट्रिक्स के लिए। और यहाँ पे जो फिक्स्ड प्रोबेशन पीरियड है उसमें आपको 26,500 रुपीज़ पर मंथ मिलेगा इसमें, किसमें, असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर के बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर आता है जूनियर लीगल ऑफिसर, जिसके अकॉर्डिंग आपको लेवल 10 का जो मैट्रिक है वो मिलेगा, बेसिक आपको 33,800 पर मंथ मिलेगा। और जो प्रोबेशन पीरियड है होता है उसमें आपको मिलेगा 23,700। तो अच्छा है ये भी। और जो जूनियर असिस्टेंट है उसके लिए आपको मिलेगा पर मंथ, जो प्रोबेशन में वो है 14,600 पर मंथ मिलता है। तो देखिएगा, ये आप पेमेंट मत देखो। जब आदमी बेरोजगार होता है तो पेमेंट नहीं देखता पहले, ठीक है। पहले व्यक्ति ये सोचता है कि मैं सेटल हो जाऊं, तब ठीक है। तो आपको अभी ये नहीं देखना कि मुझे 50,000 रुपये चाहिए या 1 लाख की सैलरी चाहिए, आपको भी एक जॉब चाहिए, तो वो अच्छा खासा जॉब है, ठीक है। और आगे देखते हैं हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। सबसे जो अहम है यही होता है, असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर की बात करेंगे। जो बच्चे इसके लिए आवेदन करने के लिए एलिजिबल हुए हैं उसकी बात करते हैं। सबसे पहले जिसके पास जो मास्टर की डिग्री है, किसमें, सोशल वर्क के अंदर, और एमबीए है। देखिएगा, सबसे पहले हम एक बात करते हैं कि जिसके पास लॉ की डिग्री है उसके लिए भी है। बाकी हम सबसे पहले हम बात करेंगे असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर की। तो इसमें आपके पास अगर मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क या एमबीए या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन पर्सनल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल रिलेशन में अगर आपके पास 2 ईयर्स का डिप्लोमा भी है, वो भी एलिजिबल है। या आपने एमबीए किया है बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है, तो वो भी एलिजिबल है पर्सनल असिस्टेंट के अंदर। तो आपके पास अगर मास्टर डिग्री है तब भी ठीक है, लेकिन किस में, सोशल वर्क में। अन्यथा आपके पास एमबीए होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए पर्सनल मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लॉ। अभी मैंने कहा था अगर आपके पास लॉ की डिग्री है तो बेस्ट है, क्योंकि लॉ की डिग्री आपको 2 पोस्ट के लिए आप इसमें एलिजिबल हो सकते हो। तो पहला है कि आप पर्सनल असिस्टेंट ऑफिसर के अंदर,
तो अगर आपके पास लॉ की डिग्री है तो, या अन्यथा आपको एमबीए होना चाहिए, या आपके पास जो एमए की डिग्री होना चाहिए वो सोशल वर्क के अंदर होना चाहिए। सेकंड आती है हमारा जूनियर लीगल ऑफिसर। जूनियर लीगल ऑफिसर है तो इसके अंदर क्या है, लॉ ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी इसके अंदर भी आपको लॉ की डिग्री आ सकता है विथ 3 इयर्स कोर्स ऑफ प्रोफिशिएंसी डिग्री। ठीक है, अगर आपके पास आपने लॉ की डिग्री आपके पास है तो आप जूनियर लीगल ऑफिसर, इसमें तो आपको बिल्कुल आवश्यक है। ठीक है, इसके कोई और दूसरा कोई चॉइस नहीं है कि आपके पास कोई दूसरी क्वालिफिकेशन हो तो आप एलिजिबल हो जाओगे, इसमें आपको लॉ की डिग्री। थर्ड है हमारा जूनियर अकाउंटेंट। तो जूनियर अकाउंटेंट के अंदर कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें देखिएगा आपके पास कॉमर्स की डिग्री होनी चाहिए। आपको पोर्ट से आइडिया लगता होगा कि हमारे पास कॉमर्स सब्जेक्ट होना बिल्कुल आवश्यक है। तो कॉमर्स यानी आपके पास कॉमर्स है ग्रेजुएशन में, यू शुड बी अप्लाई। ठीक है, तो आगे देखते हैं सेकंड इसकी क्वालिफिकेशन देख लें। अगर आप ध्यान रखना, अगर आप एम कॉम हो तो आपको पता है कि जब बी कॉम के बाद में एम कॉम होता है तो आप एलिजिबल हो। ये पूछने की बात नहीं कि सर मैं एम कॉम हूँ तो क्या एलिजिबल का, हाँ यस एलिजिबल हो क्योंकि एम कॉम है। हाँ, अगर मान लो आपने बीएससी के बाद में आपने एम कॉम किया है तब भी आप एलिजिबल हो। ठीक है, कोई बोलेगा हमने तो बीएससी किया है या कुछ अदर से या बीटेक किया है फिर हमने एम कॉम कर लिया है तो आप भी एलिजिबल हो, एम कॉम वाले बच्चे भी एलिजिबल है। देखते हैं, हाँ ये सेकंड देखते हैं, जिस बच्चे ने ये आईपीसीसी के द्वारा जो ये इंस्टीट्यूट से जिसने ये डिग्री ली है या डिप्लोमा है तो इंटरमीडिएट जिसने किया है तो वो भी एलिजिबल है इसमें। ठीक है, और जिसने एमबीए किया है, जिस बच्चे ने एमबीए 2 ईयर्स और पीजी डिप्लोमा किया है वो भी इसके लिए एलिजिबल है। और एमकॉम के साथ में देखिए एमकॉम ऑफ मिनिमम 2 ईयर्स फ्रॉम, ये सेम आ गया, एमकॉम होना चाहिए, वो भी एलिजिबल है इसमें। एंड अब देखिएगा एंड लगा के इसने एक क्वालिफिकेशन और रखी है, वो क्या है, वो ओ लेवल, यानी कंप्यूटर से संबंधित आपके पास कोई डिप्लोमा होना चाहिए। वो कौन कौन से हैं वो भी देख ले सर्टिफिकेट, या तो आपके पास ओ लेवल हो, या फिर NIELIT न्यू दिल्ली से ये सर्टिफिकेट आपके पास हो, या फिर आपके पास COPA के द्वारा ये सर्टिफिकेट होना चाहिए आपको, DPCS ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सर्टिफिकेट। ठीक है, ये होना चाहिए आपके पास। या फिर आपके पास हम राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो आपके पास ये RSCIT होना आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि जो ये वीडियो देख रहे हो अधिकतर बच्चे राजस्थान के होंगे तो पूछते होंगे, तो RSCIT आपके पास होना चाहिए। ठीक है, RSCIT अगर आपके पास है, आपके पास BCom का डिग्री है, यू शुड बी अप्लाई, आपको अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, और स्टेनोग्राफर के लिए आपको पता है 12th बिल्कुल इसके लिए देखते हैं, कैंडिडेट मस्ट है ग्रेजुएशन डिग्री। सॉरी, इसमें ग्रेजुएशन डिग्री आपको चाहिए बिल्कुल, तो इसमें ग्रेजुएशन डिग्री आपको चाहिए। ठीक है, और सेकंड क्या है, ओ लेवल जिसके पास है, ओ लेवल सर्टिफिकेट जिसके पास है, और अगर ओ लेवल नहीं है जिस बच्चे के पास तो NIELIT न्यू दिल्ली से ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर ये भी किसी बच्चे के पास नहीं है तो उसके पास ये COPA और DPCS ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। और लास्ट जिसके पास RSCIT है वो भी एलिजिबल है। ठीक है, तो स्टेनोग्राफर के लिए क्या है, वही सेम, या BA हो, BCom हो, या कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री हो, साथ में RSCIT या कोई आपके पास कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए। ठीक है, कोई डिप्लोमा कंप्यूटर से संबंधित आपके पास होना चाहिए। और फिफ्थ नंबर पे आता है हमारा जूनियर असिस्टेंट कमर्शियल सेकंड। तो ये देखिएगा, ये सबसे अच्छा खासा नंबर भी है इसमें वैकेंसी का। और इसकी बात करते हैं, कैंडिडेट मस्ट हैव पास सीनियर सेकेंड, यानी आपके पास 10th और 12th 10+2, यानी जिसने भी आपको 12th कर रखा है वो इसमें एलिजिबल है। साथ में एक डिग्री और चाहिए कि वो कौन सी है, डिप्लोमा होना चाहिए, ओ लेवल। ओ लेवल का आपके पास क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए ओ लेवल का, ओ लेवल, या फिर उसके पास सेम NIELIT न्यू दिल्ली से ये सर्टिफिकेट हो, या COPA DPCS का सर्टिफिकेट हो, या फिर आपके पास RSCIT हो, तब भी आप एलिजिबल हो इसके अंदर। ठीक है, और ये देखिएगा RSCIT वाले बच्चे भी इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है, तो जिस बच्चे के पास 12th, यानी जिस बच्चे ने अभी 12th किया है या अभी जस्ट उसके 12th हो गई और उसकी जो एज है वो 18 हो गई, ठीक है, 18+ है, वो बच्चे भी कर सकते हैं। जिसकी 18 हो गई है वो भी एलिजिबल है इसके अंदर। ठीक है, 18 से लेकर 40 ईयर्स वो सब बच्चे इसमें एलिजिबल हैं। जिस बच्चे का अभी 12th कंप्लीट हुआ है वो बच्चे इसमें एलिजिबल है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस बच्चे का अभी 12th कंप्लीट हुआ है और जिसकी एज का ज़रूर ध्यान रखना आपको कि जिसकी 18 वर्ष हो चुकी है वही इसमें एलिजिबल है। बाकी जिस बच्चे की 17 है वो इसमें एलिजिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये अपनी क्वालिफ़िकेशन की बात थी। अब हम बात करते हैं इसके अंदर
फ़िज़िकल फ़िटनेस, तो फ़िज़िकल फ़िटनेस कोई ख़ास नहीं है इसमें, मेंटली फ़िट होना चाहिए बस, बाकी और कुछ नहीं इसमें, ठीक है। और एज है तो एज की मैंने अभी आपसे बात की थी 18 ईयर्स से लेके 40 ईयर्स एज ऑन 1/1/2022, यानी 2022 एक को आपको कितना 18 ईयर्स हो जाना चाहिए।